बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक बहुत प्यारे और बड़े मुखलस दोस्त हैं खलीलुर रहमान हंजरा साहब। ये प्रोफेशन के हिसाब से ये मेरे प्रोफेशन फ़ेलो हैं। मैं भी स्कूलिंग के अंदर काम करता हूँ, बासियत उस्ताद काम करता हूँ, और ये भी स्कूल चला रहे हैं और बासियत उस्ताद काम कर रहे हैं। कल हमने किसी काम के सिलसिले में निकलना था, तो सुबह हल्की सी बारिश लगी थी और बाहर बहुत कीचड़ था। तो ये बड़ी मुश्किल से सुबह बारिश के अंदर भीगते हुए मेरे पास पहुँचे। जब ये मेरे पास ऑफिस में पहुँचे और कहते हैं यार कि मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये कपड़े यहाँ से गंदे ना हों, हत्ता कि मैंने अपने पाँव को उठा के मोटरसाइकिल के ऊपर मीटर पे रख के आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इनको बचाने में कामयाब नहीं हुआ। इसके बावजूद भी ये गंदे हो गए। उन्होंने ये छोटी सी बात की, लेकिन इस बात के अंदर भी एक सबक पिन्हा था, एक सबक छुपा हुआ था। और वो सबक ये था कि आप जब कीचड़ में उतरते हैं तो कपड़े तो गंदे होने होते हैं। आप जब गंद के अंदर उतरते हैं तो आप जितना मर्जी ये बचा लें, कपड़ों पे गंद की छींटें तो पड़ेंगी। वो किसी ने कहा था, कोई कोयले की कान में जाओगे फिर कपड़े तो काले होंगे। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी का मजाज है। हम में से हर वो इंसान जो इस्लाह के लिए निकलता है इस माशरे के अंदर, जो चाहता है कि इस माशरे के अंदर मुस्बत तब्दीली आए, जो चाहता है कि लोगों का अंदाज़े फ़िक्र बदले, जो चाहता है कि लोगों की सोच दुश्मनियों से बदल के मोहब्बतों के अंदर कन्वर्ट हो, जिसके अंदर इस कौम और मिल्लत की इस्लाह की तड़प मौजूद है, उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जैसे कल खलील साहब जब कीचड़ में गुजर के आए हैं तो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो अपने कपड़ों को नहीं बचा सके, इसी तरह ये इंसान, ये शख्स जिसके अंदर ये तड़प मौजूद है, जो कौमी सोच रखता है, जो समझता है कि मेरी एक कौम है, इस कौम को दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना चाहिए, वो इसके अंदर मौजूद उन चीज़ों को ख़त्म करने की तड़प रखता है, जुस्तजू रखता है, जो इस माशरे के अंदर नासूर की तरह मौजूद हैं, जो हमारी अखलाकियात को चट करती जा रही हैं, जो हमारे रिश्तों और नातों में दरारें डालती जा रही हैं। जब वो इस सोच को ख़त्म करने के लिए निकलता है तो उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमारा ये माशरा गंद से भरा पड़ा है। इसलिए अगर तुमने इनकी इस्लाह करने की ठान ली है, तुम्हारी अगर ये सोच है कि तुमने इस माशरे के अंदर कुछ तब्दीली लेके आनी है, तो फिर याद रखो तुम्हारी ज़ात पे छींटें पड़ेंगे, फिर तुम्हें लोगों की सख्त अल्फाज का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और हमारा माशरा इस हद तक पस्त माशरा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को बड़ा सिंपल और आसान समझा जाता है वो किसी की ज़ात पे हमला करना है। हम लोगों की उन बातों को जिससे उसकी ज़ात डैमेज होती है, हम उनको तो ऐसे लोगों के आगे बयान कर रहे होते हैं जैसी बड़े कोई मज़े की बात है। लिहाजा अपने अंदर वो हौसला लेके निकलो। तुमने ऐसी ऐसी बातों को सुनना है, तुमने ऐसी ऐसी तनकीद को बर्दाश्त करना है, तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा, तुम्हें इस किस्म के जाहिलों से वास्ता पड़ेगा जिनके बारे में अल्लाह का कुरान भी कहता है, खुज़िल अफ़वा
वअमुर बिल मारूफ़ी वअरिज़ अनिल जाहिलीन। और शायद अल्लाह ने ये बात तुम्हारे लिए की है कि देखो दरगुज़र किया करो, वअमुर बिल मारूफ़ नेकी का हुक्म दिया करो, वअरिज़ अनिल जाहिलीन और जाहिलों को देख के रास्ता बदल के निकल जाया करो। इस बात को याद रखना, ये इतना आसान काम नहीं है। इस काम के अंदर तुम्हें हलवे नहीं मिलेंगे, इस काम के अंदर तुम्हारी ज़ात पे हमले होंगे, लोग तुम्हें तनकीद का निशाना बनाएंगे। कुछ लम्हों के लिए तुम्हें शायद ऐसा महसूस हो कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तुम्हारी सारी कायनात लुट चुकी है, लेकिन उस लम्हे हौसले के साथ खड़े रहना, क्योंकि ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी चीज़ों की मिसाल सिर्फ उस प्याली में पैदा होने वाले तूफ़ान से बढ़ के कुछ नहीं है। अपने ज़हन को तैयार रखना और इन सारी बातों को अपने ज़हन में लेके निकलना कि तुम गंद को साफ़ करने निकले हो तो तुम्हारे ऊपर गंद की छींटें तो पड़ेंगी, फिर परेशान नहीं होना, फिर इन दुखों और तकलीफ़ों को अपने आसाब पे सवार नहीं करना, हौसले से खड़े रहना है। और हौसले से खड़े रहने वाले लोग ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होते, क्योंकि यही कानून कुदरत है। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा, आपकी सोच से लेके